बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर से है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान टू ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पर एक वैल्यू वन से ग्रेटर हमको दे रखी है। सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उससे आई से डिनोट कर लेंगे ज़ीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे। इसमें ये प्रॉपर्टी लगने के चांस बढ़ जाते हैं अगर ज़ीरो लिमिट है और यहाँ पर एक्स है। कौन सी प्रॉपर्टी? ज़ीरो टू ए इन लोअर लिमिट ज़ीरो हो तब हम क्या करते हैं कि लिमिट तो वैसे ही रहेगी, अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करके लिख देते हैं। जहाँ पर भी फंक्शन मिलता है वहाँ पर एक्स, यहाँ पर अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करके लिख देंगे। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो हमारी ये वैल्यू जो होगी वो सेम इक्वल ही रहेगी, यानी आई के इक्वल रहेगी। लेकिन हम देखेंगे जहाँ पर भी हमको एक्स मिलेगा वहाँ पर पाई माइनस एक्स रख दिया जाएगा। तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, क्या फार्मूला होता है? चेंज तो नहीं होगा, पाई है यानी 180 है तो कॉस का तो कॉस रहेगा, कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा इस पर डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं ज़ीरो है ये पाई बाई टू होता है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू से लेके पाई तक होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसिक ही प्लस होता है, कॉस तो माइनस होगा। तो यानी ये माइनस आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो होती है वो माइनस के कॉस एक्स हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका होल अब स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और ये कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर टू डाल देंगे। और फिर हम इक्वेशन नंबर, जैसे कि यूजुअली एस प्रॉपर्टी की बात किया जाता है, इक्वेशन नंबर वन और टू को अपने से ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और जो राइट हैंड साइड है उसमें राइट हैंड साइड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। लिमिट दोनों की ज़ीरो से पाई है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम है, ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज हुआ, पाई माइनस एक्स हो गया है टी एक्स। अब यहाँ पर आई आई लेफ्ट हैंड साइड में टू आई हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में ये दोनों दिख रहे हैं कॉमन, इसको ले लेंगे, यानी हम लीनियर प्रॉपर्टी जो डेफिनेट जो इंटीग्रेशन की होती है उसका यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पर ये टू आई के इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड में ज़ीरो से पाई को बाहर ले लिया हमने। पहला वाला इंटीग्रल में बचेगा एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे वाले में यहाँ पर पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स को इस तरफ अपने बाहर ले लिया है। अब इसमें जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके एक बना देंगे। लिमिट ज़ीरो से इंटीग्रेशन की ज़ीरो से पाई है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है तो एक्स प्लस ये ऊपर बचेगा पाई माइनस का एक्स। ऐसे क्या होगा कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू जो होती है टू टाइम्स ज़ीरो टू ए हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ध्यान रहे कि अपर लिमिट में से, यानी ये टू ए है यहाँ पर, उसमें से एक्स को माइनस करने पर वही फंक्शन आ जाए एफ एक्स के बराबर ही आ जाए तब ये होता है। नहीं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो तब हो जाती है कि अपर लिमिट में से अगर एक्स को माइनस करें और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आए तब तो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ आती है वैल्यू, ये वैल्यू ना आती है ना ये आती है, तब ये आइडेंटिटी अप्लाई ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। इस पाई को भी बाहर ले सकते हैं तो एफ एक्स का यानी हमारा ये है, अगर पाई को यहाँ बाहर ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा ज़ीरो टू पाई इंटू वन बचेगा सिर्फ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर इतना आ गया। इसमें हम अगर हमारा एफ एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें अपर लिमिट जो कि पाई है, पाई में से एक्स करके
एक्स को माइनस करके देखें कितना आता है, तो ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अभी देखा था हमने कि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, लेकिन उसका चूँकि स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ये साइन चेंज नहीं होगा, जैसा था एफ एक्स का वही वैल्यू यानी आ रही है एफ एक्स की, जो अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करने पर मिल रहा है वही हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। यानी अब कह सकते हैं कि ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहो तो लिख देना आप, वो भी पूरी नहीं, इतनी काफ़ी हो जाएगी यहाँ पर, इतनी ही काफ़ी हो जाएगी, या डायरेक्ट भी कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2i की वैल्यू जो चल रही थी, पाई बाहर था यहाँ पर, 2i की वैल्यू चल रही थी पाई, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट में 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी लिमिट हाफ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 2a था तो a आ गया, क्योंकि 2a क्यों आया, क्योंकि 2a में तुमने 2 से डिवाइड कर दिया इसलिए a आया। ऐसे यहाँ पर पाई है तो इसमें पाई में 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो बचा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन अगर करना है आपको तो इसको कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कॉस एक्स की वैल्यू 1 सेक एक्स होती है। अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू जो फाइंड करना थी वो यहाँ पर आ जाएगी। सॉल्व करना होगा राइट हैंड साइड में इंटीग्रल को, तो आई की वैल्यू ये पाई की इक्वल आ चुकी है, और इंटीग्रेशन इनटू में चल रहा है 0 से पाई/2, और हमने 1/a स्क्वायर माइनस का जो कॉस स्क्वायर है उसको हमने बोला था कि सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/sec रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर एलसीएम भी लेना होगा, अपान 1 करते हुए इनका एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 0 to पाई/2, लेकिन हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। 1 और इसका एलसीएम में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का ए में इंटू हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 का इस 1 में इंटू के 1 आ गया। डबल अपान में होने की वजह से इस सेक स्क्वायर का जो है ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आई की हो गई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है तो उसको हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2। न्यूमरेटर में जो सेक स्क्वायर है उसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि आपको मालूम है tan x को अगर हम t मानेंगे तो ऊपर dt सेक tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, इसलिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर का जो सेक है उसकी जगह पर 1+ का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी tan स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दिया, x है वहाँ पर तो यहाँ पर हमें x लिखना होगा -1। इससे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, रियल को अलग कर लेंगे, और जो हमारा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे और वेरिएबल को अलग कर लेंगे। तो एक स्क्वायर का दोनों में इंटू होगा, तो एक स्क्वायर का 1 में इंटू होगा, तो ए स्क्वायर -1 ये वाला साथ में लिख दें जिसमें कांस्टेंट है, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स वो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है तो पूरा वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर अलग से रखा हुआ है। तो दोनों ही में ही मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे को ए के साथ में कुछ मान लेते हैं, या फिर इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए आगे कुछ करना पड़ेगा, तो अभी मान लेते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरे को होल स्क्वायर दिखा देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to पाई/2, यानी दो तरीके से इसको लगाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है अभी भी। तो ए स्क्वायर -1, यानी इसे या तो छोड़ दें ए स्क्वायर को, फिर tan x को ही t मान लें, या फिर आप a tan x को होल आप स्क्वायर कर लो और इसको फिर t मान लें, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। तो a tan x को अगर t मान के करते हैं तो उसका a बाहर हो जाएगा, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है, x का dx होता है, t का डिफ्रेंसिएशन dt होता है। ये हमारे पास सेक स्क्वायर x dx तो है, a नहीं, एक उधर पहुंचा दीजिए, तो सेक स्क्वायर x dx ये तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, dt/a आ जाएगा। तो इसकी जगह तो हम dt/a रख देंगे। लिमिट भी देखो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है तो लिमिट चेंज हो जाएगी। अब t की वैल्यू, क्योंकि रिलेशन t का x के साथ ये है जो यहाँ पर माना हुआ है। अब x की वैल्यू हमें पता है, लोअर लिमिट जब x बराबर 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जहाँ पर भी x मिले 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और a के साथ 0 होने पर 0 ही रहेगा। लोअर लिमिट तो 0 होगी, अपर लिमिट पाई/2 है, यानी x की वैल्यू जब पाई/2 रखेंगे
तो इस रिलेशन से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू 10π/2। हम लोग जानते हैं 10π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी लिख दो। और ये हमारा ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ए से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, शुरुआत में दे रखा है, इसलिए इसकी वैल्यू इन से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी आएगा, यानी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी, यानी लिमिट चेंज हो जाएगी वेरिएबल चेंज करने से। तो पाई तो इनटू में था पहले, वो तो लिखना होगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब पहले इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर एक्स की लिमिट थी, अब इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, इसकी टी की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर दिखा चुके हैं कि हम यहाँ पर डी टी अपान ए लिखेंगे, कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में हमारा जो भी है ए स्क्वायर -1 लिखेंगे, और 10 एक्स की यहाँ पर टी रख देंगे, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लगने वाला है, अप्लाई होने वाला है। तो 1/a कांस्टेंट है, पहले उसको बाहर ले लेते हैं π/a की फार्म में। और इसमें भी थोड़ा सा हम फार्मूला जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से dt बचा है क्योंकि अपान वाला a हमने बाहर ले लिया। इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट करके, क्योंकि हमें होल ऑफ स्क्वायर चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है और वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला चाहिए होता है कि कांस्टेंट का स्क्वायर हो और वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1/a tan इनवर्स x/a होती है। तो इसको बनाने के लिए हमने स्क्वायर बनाने के लिए इसका रूट भी कर दे तो स्क्वायर हमें मिल कर सकते हैं हम। तो इसे हम a समझेंगे, इसको x समझेंगे, और इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो i की वैल्यू हो जाएगी π/a, और फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं 1/a। a का मतलब स्क्वायर रूट a² - 1, फिर tan इनवर्स x/a, x का मतलब t और a का मतलब ये स्क्वायर रूट a² - 1, और इसकी जो लिमिट है वो अप्लाई कर दें, जो भी इंटीग्रेशन किया है। आप चाहे वेरिएबल पर ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ से 10 को ले लें, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब अगली स्टेप में इसको अलग कर देंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, π/a स्क्वायर रूट a² - 1 को बाहर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल पर ही लिमिट अप्लीकेबल होती है। जहाँ पर भी t मिलेगा पूरे इसमें, वहाँ पर पहले तो हम रख देंगे इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करते हुए जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट t की जगह पर 0 रख दिया जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे, कांस्टेंट इनटू में था उसे हमने बाहर लिख लिया जिसके साथ में। तो i की वैल्यू होगी π/a स्क्वायर रूट a² - 1 इन्फिनिटी। देखिए जो की वैल्यू ये 0 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी। और इसलिए नॉन ज़ीरो से जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो यानी किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से या निगेटिव वैल्यू से, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। और माइनस, और इस तरीके से 0 से को हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू भी 1 नहीं है, a की वैल्यू पहले ही बता दी है क्वेश्चन में, a ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो नॉन निगेटिव वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसलिए 0 नहीं है। तो इसलिए 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू 0 ही आएगी। और हम लोग जानते हैं 10 किस एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अभी हमने देखा था कि 10 इन्फिनिटी π/2 की वैल्यू थी इन्फिनिटी, और ये 10 0 की वैल्यू 0 होती है। इसके यहाँ π/2 लिख देंगे और 10 इनवर्स 0 की यहाँ पर 0 रख देंगे। अगले स्टेप में i की वैल्यू हमारी चल रही थी π/a और स्क्वायर रूट a² - 1, और अपर लिमिट यहाँ पर हम π/2 रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 को शुरू में लिख देंगे, तो आई इजिकल टू पाई स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर रूट a² - 1 आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था शायद, तो यस हमको यही प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।